पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे इजाफा हुआ। नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपये इजाफा। नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे हो गई। पेट्रोल पर लीवी में 13 रुपये 91 पैसे इजाफा। लीवी की शरह 117 रुपये 41 पैसे फी लीटर तक पहुँच गई। लीवी पर की शरह 42 रुपये 60 पैसे तक जा पहुँची। मिट्टी का तेल 41 रुपये 80 पैसे सस्ता कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की आय रोज बढ़ती हुई कीमतों पर शहरी चीख उठे। मुल्क की मईशत के लिए अहम पेशरफ्त। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी दे दी। IMF एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को EFF प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे। मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ डॉलर दिए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 27 मार्च को तय पाया था। 7 अरब डॉलर का EFF प्रोग्राम 37 माह के लिए होगा। IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को अब तक मजमूई तौर पर 4.5 अरब डॉलर मिल चुके हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा शुरू होने का इम्कान। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों फरीक और सालिसी का किरदार अदा करने वाले 14 नुकाती मुफाहमती यादाश्त तैयार कर रहे हैं। एक माह पर मुहित मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क भी तय किया जाएगा, जिनका मकसद जंग के खात्मे की राह हमवार करना है। मुसव्विदे में ईरान के जोहरी प्रोग्राम आबनाए हुर्मस में कशीदगी कम करने और ईरान के इंतहाई अफजुदा यूरेनियम के ज़खायर को किसी तीसरे मुल्क मुंतकिल करने जैसे मामलात पर गुफ्तगू शामिल है। ईरान से जल्द जवाब की तवक्को है। ईरानी फौज जो ख़त्म हो चुकी है, आगे देखते हैं वो क्या करते हैं। इराक में मेरा हिमायत याफ्ता वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुआ। अमेरिकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। ट्रंप का कहना था कि रूस यूक्रेन जंग में बड़ी तोसी देखना चाहता हूँ। ईरानी सदर का कहना है कि जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद ईरानी सरजमीन की तारीख का रोशन बाब है। ईरान की पॉलिसी बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी दोस्ताना ताल्लुकात को वुसअत देता है। इस्तेमार और इस्तेहसाल की पॉलिसी की मुस्तकबिल की दुनिया में कोई जगह नहीं होगी। हमारे लोगों की सकाफत में रवादारी की जड़ें गहरी हैं। जंगबंदी का ड्राफ्ट तैयार। ईरान की मंजूरी का इंतजार। अमेरिका सीज फायर मुआहदे के लिए तेहरान के जवाब को मुंतजिर। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान की जानिब से अब तक जवाब नहीं मिला। अमेरिकी तजावीज़ पर आज जवाब मौसूल हो जाना चाहिए। उम्मीद है कि तेहरान संजीदा बात मुज़ाकरात के अमल की तरफ जाएगा। साथ ही ये भी कह दिया कि गुज़श्ता रात ईरान पर किए गए हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे। अगर अमेरिका पर मिसाइल फायर किए गए तो हम जवाब देंगे। ईरान के मामले पर सदर ट्रंप का मौक़िफ़ वाज़ेह है, इनके पास जोहरी हथियार नहीं होने चाहिए। अमरीकी तजवीज़ पर अभी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे। वाशिंगटन को अभी कोई जवाब नहीं दिया। ईरान ने बता दिया। वज़ीर ख़ारजा की आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी कार्रवाई की शदीद मज़म्मत। अब्बास अराग़ची कहते हैं कि मुज़ाकरात की मेज़ सजती है तो अमरीका जंगी महाज खोल देता है। क्या ये दबाव डालने की भूरी हिकमत अमली है? किसी तकरीबकार की जानिब से अमरीकी सदर को नई दलदल में धकेलने की कोशिश हो रही है। दुश्मन चाहे कोई कुछ भी कर ले, ईरानी अवाम दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। उधर ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ई ने अमरीका को फ़ौजी मुहिम जोई से ख़बरदार कर दिया। कहा कि अगर शेर को दांत दिखाते देखो तो ये ना समझना शेर मुस्कुरा रहा है। अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड का कहना है कि नाकाबंदी से ईरान जाने वाले 57 तिजारती जहाज़ों को वापस भेजा है। नाकाबंदी के दौरान 4 जहाज़ों को गैर फाल भी किया गया। सेंटकॉम का मजीद कहना था कि नाकाबंदी बरकरार रखने के लिए 3 अमरीकी डिस्ट्रॉयर जहाज़ बहरिया अरब में पहुंच गए। ईरान को हथियारों के हसूल में मदद फराहम करने का इल्ज़ाम। अमेरिका ने 10 अफराद और कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी। चीन और हांगकांग से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और कंपनियों पर पाबंदियां आयद की गई। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक इक़दाम ईरान के फ़ौजी नेटवर्क्स को निशाना बनाने का हिस्सा है।
दहशतगर्द इसराइल बाज़नाया से होनी फौज की लेबनान पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 31 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शहदा में एक रेस्क्यू एहलकार भी शामिल। लेबनान में 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में अब तक 2759 अफराद शहीद और 8500 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान ने मगरबी किनारे में इसराइली इक़दाम को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिकार ने यूएन में मगरबी किनारे से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब करते हुए कहा कि फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली नाकाबिले कबूल है। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों के हमलों में इजाफे पर तशवीश है। आलमी बरादरी इसराइल को बैनुल-अक़वामी कवानीन का पाबंद बनाए। इसराइल का टैक्स महसूलात रोकना फ़लस्तीनी मईशत को कमज़ोर करने की कोशिश है। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन का वाहिद हल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। दहशतगर्दों पर ज़मीन तंग होने लगी, सिक्योरिटी फोर्सेज इन एक्शन। केपी में खुफिया इत्तलात पर 2 ऑपरेशन, दहशतगर्दों से झड़प, फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 5 दहशतगर्द हलाक। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक टांग में 4 और DI खान में एक खारजी को जानब हासिल किया गया। मारे गए खारिज दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। पाक अफवाज का अफगान बॉर्डर पर तारीखी ऑपरेशन फतह की दास्तान, जुर्रत के निशान का शानदार टीजर रिलीज। जुर्रत के निशान की हालिया किस्त पाकिस्तानी फौज की 25 था 27 अप्रैल 2025 की तारीखी और जुर्रतमंदाना कार्रवाई की वलवला अंगेज दास्तान है। अप्रैल 2025 में पाक अफवाज ने भारतीय माँ पर दहशतगर्दी का मंसूबा करने वाली खारिज की सबसे बड़ी तश्कील को जहन्नुम हासिल किया। मार के हक में हर तबके ने अपना किरदार बाखूबी निभाया। पाकिस्तानी मीडिया ने दुश्मन के मनफी बयानियों को परवाह नहीं चढ़ने दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि मुसल्लह अफवाज ने मार के हक के दौरान बहादुरी की नई दास्तान रकम की। पाक फ़ज़ाइया ने दुनिया भर में अपनी जवाबी कार्रवाई से धाक बिठाई। हमने भारत के जंगी तैयारों को लम्हों में तबाह कर दिया। पाकिस्तान की कार्रवाई के बाद भारत ने 4 घंटे के अंदर घुटने टेक दिए। हमने जंग जीतने के बाद खत्ते और दुनिया में अमन के लिए किरदार अदा किया। पूरी दुनिया देख रही है कि भारत इस वक्त तन्हाई का शिकार है। भारत पर कनाडा में खुफिया मुदाखलत और असर रसूख के इल्जाम सामने आ गए। कैनेडियन इंटेलिजेंस की तहक़ीक़ खेज़ रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। पार्लियामेंट में पेश की गई रिपोर्ट में खालिस्तान तहरीक कानूनी सियासी सरगर्मी है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने भारत को गैर मुल्की मुदाखलत करने वाले अहम ममालिक में शामिल कर दिया। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक भारत ने खुफिया ताल्लुकात के जरिए कैनेडियन सियासतदानों, सहाफ़ियों और इंडो कैनेडियन अफराद पर असरअंदाज होने की कोशिश की। भारत ने निगरानी और जबर पर मबनी हरबे इस्तेमाल किए ताकि तनकीद को दबाया जा सके और खौफ पैदा किया जा सके।